हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो एकांकी आईसीएसई की पुस्तक एकांकी संचय है उसका सेकंड चैप्टर जो है बहू की विदा वह करने वाले हैं। बहू की विदा एकांकी जो मैं आपको डिटेल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले है बहू की विदा। इसके एकांकीकार विनोद रस्तोगी, जिनके बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो मेन कैरेक्टर्स पर हम लोग आते हैं। पात्र परिचय, जो इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। जीवनलाल जो एक धनी व्यापारी है, अमीर बिजनेसमैन है। उसकी अवस्था, उसकी एज 50 ईयर्स 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, जिसकी अवस्था 46 वर्ष 46 ईयर्स है। रमेश जीवनलाल के 2 बच्चे थे, बेटा रमेश और उसकी बेटी का नाम गौरी था। रमेश जिसकी एज 22 वर्ष 22 ईयर्स है, उसकी शादी कमला से होती है। कमला रमेश की पत्नी है, उसकी अवस्था उसकी एज 19 ईयर्स है। प्रमोद कमला का भाई है, अवस्था 23 वर्ष। अब बच्चों, जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं ये आईसीएसई ने जितने भी प्रिस्क्राइब किए हैं, उनमें किसी न किसी चैप्टर में हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम के बारे में या राइटर ने कोई ना कोई मैसेज हमें ज़रूर दिया है। जिस तरह इस एकांकी यह एकांकी बहू की विदा दहेज की समस्या पर आधारित है। फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। उसका जो रूम है मॉडर्न तरीके का है, डेकोरेटेड जो हुआ है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं, 2 दरवाजे हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है। बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल हमारे सामने आते हैं। जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, ठीक है, मुस्टैच। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, गंभीरता सीरियसनेस है उनके चेहरे पर। उनसे दूर हटकर ही प्रमोद विनय भाव से खड़ा है। प्रमोद जो उनकी बहू कमला का भाई है, वह पैंट और बूशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अब एकांकी, ये तो हमने पढ़ा कि उनका रूम कैसा था। अब आके यहाँ से हमारी एकांकी शुरू होती है। ठीक है, प्रमोद आगे बढ़कर धीरे स्वर में, प्रमोद जो है धीमे स्वर में इन लो वॉइस, क्या निर्णय किया आपने? व्हाट डिड यू डिसाइड? जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी, देयर विल बी नो डिपार्चर। प्रमोद, जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? दशा मतलब कंडीशन। तो प्रमोद कहता, बट थिंक अबाउट इट, इफ यू डोंट लीव व्हाट विल हैपन टू माई सिस्टर। जीवनलाल कहते हैं, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। ठेका नहीं लिया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने उसकी दशा की, उसकी स्टेट ऑफ माइंड की, कमला की। वह दुखी होती है या खुश होती है, जीवनलाल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमला खुश है, दुखी है। प्रमोद कहता है, हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। एवरी गर्ल ड्रीम्स ऑफ स्पेंडिंग द फर्स्ट सावन विद हर फ्रेंड्स लाफिंग एंड प्लेइंग। क्योंकि शादी के बाद हमारे भारत में यह प्रथा है, यह कल्चर है कि शादी के बाद लड़की पहला सावन अपने मायके मतलब पेरेंट्स के घर पर बिताती है। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं। यॉन्स, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों, एज इफ बोर्ड विथ प्रमोद्स वर्ड्स। प्रमोद, यह जानकर भी, इवन नोइंग दिस। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। जीवनलाल कहता, आई हैव गिवन माई डिसीजन, देयर विल बी नो डिपार्चर। मतलब वो कमला को उसके मायके नहीं भेजेंगे। प्रमोद, यदि मैं कमला को लिए बिना गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। बोलता है, माई मदर्स हार्ट विल ब्रेक इफ आई गो विदाउट कमला। जीवनलाल तो बेचारा जीवनलाल बोलता है, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस।
अगर अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? दहेज मतलब डाउरी। अब प्रमोद ने जितना दहेज दिया था, जीवनलाल तो उससे खुश ही नहीं था। जीवनलाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीवनलाल, बहुत अमीर था। उसका वो मतलब सोसाइटी में स्टेटस था, तो उसे उतना ही ज़्यादा दहेज चाहिए था। तो प्रमोद बेचारा दीन स्वर में, इन अ हम्बल वॉइस, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, अब प्रमोद कहता है वी हैव गिवन एज मच एज वी कुड, येट इफ, मतलब जीवनलाल कड़े स्वर में, इन अ स्टर्न वॉइस, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? बच्चों, एक स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीवनलाल जो था वह तो बहुत कठोर व्यक्ति था। बोलता है इफ़ यू हैड लेस स्ट्रेंथ यू वुड हैव सीन अ हाउस इक्वल टू यू, मतलब आपके स्टेटस का। वाई डिड यू स्टे इन अ हट एंड कनेक्ट विद द पैलेस, मतलब महल से क्यों नाता जोड़ रहे हो? जीवनलाल के अनुसार प्रमोद तो गरीब था, वो तो झोंपड़ी में रहता था, हट में रहता था, और जीवनलाल अमीर व्यक्ति था और जीवनलाल पैलेस में रहता था। प्रमोद बेचारा लड़की वाला हाथ जोड़कर फिर कहता है जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, वॉकिंग इम्पल्सिवली, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। आओ जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। देखो, अब जीवनलाल जो था उसके अनुसार वो कहता है कि बारात की खातिरदारी भी ठीक से तुम लोगों ने नहीं की। वो बोलते इट वॉज नॉट डन प्रॉपरली। ठीक है, ना बारात को ठीक से खिलाया ना पिलाया। अब मेरे नाम पर, अब बोलता है द ब्लॉट दैट वॉज ब्लॉटेड ऑन माई नेम, उस पर धब्बा लग गया है। मेरी शान को जो ठेस पहुंची, द हर्ट ऑन माई प्राइड, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, मतलब पूरी बिरादरी, पूरी सोसाइटी में सब लोग उस पर हंस रहे थे, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। दैट वूंड इज स्टिल ग्रीन। तो बोलता है जो अपनी माँ को जाकर कह दो कि मैं तो तुम्हारी बेटी को विदा नहीं करूँगा, विदा के लिए उसे मरहम चाहिए। अब ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझो इस बात को। विदा का मरहम मतलब ऑइंटमेंट जिसे हम कहते हैं ना, विदा, उसे उसकी चोट का इलाज उस पैसे हैं। उसे अब जीवनलाल को और पैसे चाहिए, तभी वह कमला की विदा करेगा। प्रमोद बेचारा कहता है जी आप इस समय तो विदा कर दीजिए। बोलता है यस प्लीज़ लीव एट दिस टाइम, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा, मतलब कोशिश, ट्राई करेंगे। बोले वी विल ट्राई टू फुलफिल योर एवरी डिमांड इन गौना। जीवनलाल मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, आई हैव सीन द वर्ल्ड, क्योंकि जीवनलाल बोलते हैं कि उनके जीवन का उनका अनुभव है। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। बोलते हैं दिस हेयर हैज़ नॉट टर्न वाइट इन द सन। इसका अर्थ ये कि उनको उनके जीवन का अनुभव है। और तुम उत्तेजित स्वर में बोलते इन एन एजिटेटेड वॉइस, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, वॉन्ट टू फूल मी, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि उनके अनुसार अब तो ले जाएगा बिना पैसे दिए, बोलेगा बाद में पैसे दूंगा और बाद में देगा नहीं। ठीक है। प्रमोद यह आप क्या कह रहे हैं, वट आर यू सेइंग? जीवनलाल कहता है ठीक कह रहा हूँ, दैट्स राइट, मेरा फैसला आखिरी है, माई डिसीजन इज़ फाइनल। विधा तभी होगी जब 5,000 नकद मतलब कैश दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। बोलते हैं द डिपार्चर विल टेक प्लेस ओनली व्हेन यू पुट 5,000 कैश ऑन दिस हैंड। अब प्रमोद बेचारा 5,000 रुपये गरीब व्यक्ति कहाँ से लाता? प्रमोद आवेश में, इन अ फिट ऑफ रेज, यह तो सरासर अन्याय है, दिस इज शीर इनजस्टिस। शिकायत आपको हमसे है, यू हैव अ कंप्लेंट विद बस। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अब प्रमोद कहता है कि यू हैव अ कंप्लेंट विद अस, what wrong has that innocent girl done to you that you are taking revenge on her by not saying good? आप उसको भेज भी नहीं रहे हो। अगर रमेश बाबू होते, रमेश जो कमला का पति था, प्रमोद कहता है कि शायद रमेश होता तो वह कमला को भेज देता।
क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है ना, वो तो दयालु है रमेश। तो जीवनलाल कहते हैं तो वह क्या कर लेता। सो व्हाट वुड ही हैव डन। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। बोलता है कि ही डजंट डेयर टू ओपन हिज माउथ इन फ्रंट ऑफ मी। बोलते हैं वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। मतलब बदतमीजी मतलब मिसबिहेव। वो बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ वो मिसबिहेव नहीं करता। जीवनलाल कहते हैं, प्रमोद को कहते हैं कि तुम तो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, बट मेरा बेटा रमेश ऐसा नहीं है, वो नहीं ऐसा करता, वह मिसबिहेव नहीं करता। अब जीवनलाल ने देखो प्रमोद का इतना अपमान किया, इतना उसको बुरा भला कह रहे हैं। प्रमोद बेचारा फिर अपमान सह रहा है, अपमान से तिल मिलाकर, गुस्से में, इंसल्टेड। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अब प्रमोद कहता है कि आपके पास भी तो बेटी है ना, गौरी। बोलता है यू आर इंसल्टिंग मी जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ मी एज अ, मतलब ये वो लड़की वाला है, बट यू डोंट फॉरगेट दैट यू ऑल्सो हैव अ डॉटर। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं। बोलता है मेरे पास भी बेटी है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, बट नॉट लाइक यू। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की। वी ऑल्सो गॉट आर गौरी मैरिड लास्ट मंथ। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। बोलते हमने बारात वालों को बहुत कुछ दिया। देवर स्टन, मतलब हैरान, शॉक थे। इतना दहेज दिया, मतलब बोलता है ही वी गेव सो मच डाउरी। दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब ये मुहावरा है। सब लोग बहुत हैरान हो गए। बोलते तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे। अब बोलता है कि मूंछ मतलब मुस्टैच। अब जीवनलाल जो ऐसा व्यक्ति है वह कहता है कि चाहे मैं बेटी वाला हूँ, पर मैंने अपनी बेटी गौरी की शादी में बहुत कुछ दिया है कि सब लोग हैरान थे कि देखो कितना दहेज दे रहा है। बोलता है तब भी मेरी मूंछ ऊंची है। अब जीवनलाल के अनुसार जिसके पास पैसा है उसकी नाक भी है और उसकी मूंछ भी। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी मूंछ नहीं है और नाक भी नहीं है, वो नकटे हैं। यह जीवनलाल की सोच थी। अब प्रमोद बेचारा, उसको तो सुनना ही है ना, लड़की वाला है बेचारा, चुपचाप सुन रहा है। बोलता है जी। जीवनलाल कहता है रमेश गया है गौरी को विदा कराने। रमेश हैज़ गॉन टू, मतलब वो गौरी को लाने गया है। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। बोलते हैं कुछ समय वो भी आ ही जाएगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। माई डॉटर विल स्पेंड हर फर्स्ट सावन हेयर। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। योर सिस्टर्स ड्रीम विल नेवर कम ट्रू। और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा। बोलते हैं योर सिस्टर्स ड्रीम विल नेवर कम ट्रू एंड द ब्लड ऑफ हर ड्रीम्स विल स्टे इन योर हैंड्स एंड योर मदर्स ऑल्सो। बोलता है समझे, मतलब बोलता है कि तुम्हारी बहन जो अपने मायके नहीं जा रही, उसके लिए प्रमोद को बोलता है कि प्रमोद तुम रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारी माँ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तुम लोगों ने दहेज नहीं दिया, बारात की ठीक से खातिरदारी नहीं की, और अगर चाहते हो वो तुम्हारे साथ जाए तो 5,000 रुपये नकद दो। तो प्रमोद बेचारा कहाँ से लाए 5,000 रुपये। बोलता है इसके सब के लिए, कमला के दुखी होने के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारी माँ ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रमोद व्यंग्य से। अब प्रमोद बेचारा क्या करे, सार्केस्टिकली, जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं है? बोलता है अब उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जीवनलाल तेजी से, फास्टली, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बोलता है कि क्योंकि जीवनलाल, अब देखो जीवनलाल बेटी और बहू दोनों में अंतर करता था। बेटी उसकी अपनी थी और बहू दूसरे घर से आई थी। बोलता है बेटी बेटी है और बहू बहू, मतलब बेटी उसकी अपनी है और बहू दूसरे घर से आई है। इसका मतलब ये हमें जीवनलाल के चरित्र के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है कि जीवनलाल बहू और बेटी को एक समान नहीं मानता था। जीवनलाल बहू और बेटी में अंतर करता था। उसके अनुसार बेटी उसकी अपनी थी और बहू दूसरे घर से आई थी। बेटी के साथ वह बिल्कुल कठोर नहीं था और बहू के साथ बहुत ही कठोर था। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है,
प्रमोद कहते ठीक है ओके, व्हेन यू आर एडमेंट इट इज़ यूजलेस टू प्लीड। ठीक है, तो रुक कर धीमे स्वर में बोलता है, लो वॉइस, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? बोलता है, कैन आई मीट माई सिस्टर वंस बिफोर लिविंग? अब जीवनलाल कहता है, ज़रूर, श्योर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? जीवनलाल कहता है कि ठीक है, एंड यस, टेल हर दैट व्हेन मतलब तुम वापस, व्हेन विल यू कम बैक, मतलब नेक्स्ट टाइम तुम कब आओगे उसको विदा कराने, और मरहम मतलब पैसा लेकर कब आओगे। और ऊंचे स्वर में, सुनती हो, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिलने आकर, सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं, क्योंकि जीवनलाल की बेटी गौरी आ रही थी ना, तो जीवनलाल ने, उसने भी आकर झूला झूलना था, सावन का महीना मनाना था, हंसना खेलना था अपनी सहेलियों के साथ, तो जीवनलाल भी अपने बगीचे में झूला डलवा रहा था उसके लिए। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, और गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में, तो उसको सुना भी रहा है कि झूला लगवा रहा है वो गौरी के लिए। अब यहाँ से जीवनलाल का प्रस्थान, जीवनलाल का डिपार्चर हो जाता है। प्रमोद बेचारा थका सा सोफे पर बैठ जाता है। प्रमोद सिट्स डाउन ऑन द सोफा एग्जॉस्टेड, बेचारा थक गया था जीवनलाल से बहस करते करते। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। कमला बेचारी इतनी सुंदर है, बट उसके चेहरे पर वो बेचारी सैडनेस है, उदास है। हाथों में लाल चूड़ियां उसने पहन रखी हैं, रेशमी सिल्क साड़ी और ब्लाउज उसने पहना है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा करके। प्रमोद भारी स्वर में, इन अ हैवी वॉइस, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद, अच्छी तो हो। कमला सिसकने लगती है, बेचारी कमला। कमला स्टार्ट सॉबिंग। प्रमोद आर्द्र स्वर में, इन अ हस्ड वॉइस, पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकते। वाटर कैन नॉट मेल्ट स्टोन्स। वो कहता है, कमला डोंट क्राई, देयर इज नो वन हियर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्ल्स। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कमला के आंसुओं की तुलना मोतियों से की गई है, तो प्रमोद उसे समझाता है कि कमला रोने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कमला के रोने से जीवनलाल जैसा कठोर व्यक्ति पिघल नहीं सकता। जीवनलाल जैसा कठोर व्यक्ति, कमला के आंसुओं से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमला रो रही है, क्योंकि कमला तो उसकी बहू है ना, बेटी नहीं। अगर बेटी रोती तो जीवनलाल को फर्क पड़ता। तो बोलता है, तुम शांत रहो। कमला सिसकती हुई स्क्रीमिंग, भैया क्या? प्रमोद कहता है, घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आऊँगा, और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। बोलता है, आई विल ब्रिंग द ऑइंटमेंट ऑफ द इंजरी। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद कहता है, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। बाबूजी के मतलब उनका जो बिहेवियर था, उनका दिल टूट गया बाबूजी का। उनको पैसे जो कम मिले हैं, दहेज का लालची, पैसों का लालची जीवनलाल, उसको कम पैसे मिलने से उसको घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए, और मरहम की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। कमला लुक्स एट हर ब्रदर इन शॉक। बोलती है, प्रमोद कहता है, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। द ऑइंटमेंट विल बी अरेंज्ड। इस गिरे हाल में भी मैं मकान 60,000-8,000 में तो बिक ही जाएगा। बोलते, इवन इन दिस सिचुएशन द हाउस विल बी सोल्ड फॉर 7,000 to 8,000। कमला व्याकुलता पूर्ण आग्रह से, एंक्शियसली, मेरे विदा के लिए घर ना बेचना। बोलती है, डोंट सेल द हाउस फॉर माई डिपार्चर भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। बोलती है कि आपको मेरी कसम है, ठीक है, आप घर मत बेचो। क्योंकि कमला का स्वभाव कैसा है, कमला बेचारी शांत है, और उसे अपने भाई की चिंता भी है कि अगर भाई घर बेच देगा तो भाई रहेगा कहाँ, उसको भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए। प्रमोद जो बेचारा इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, घर बेचने के लिए तैयार है। प्रमोद कहता है, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ?
प्रमोद कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? डोंट यू वांट टू स्पेंड द फर्स्ट मंथ एट योर मदर्स हाउस विद योर फ्रेंड्स? कमला कहती है, किस लड़के की यह कामना नहीं होगी भैया? विच गर्ल वुडंट विश दैट ब्रदर? लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? बोलती है, बट हाउ फॉर इज इट राइट टू पे सच अ ह्यूज प्राइस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट डिज़ायर? मतलब घर बेच देना। बोलती है, साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है, आवेश में आकर। बोलते, यू ऑल्सो हैव टू मैरी विमला इन अ ईयर और 2। विमला जो कमला की छोटी बहन थी, जिसकी शादी भी प्रमोद को करनी थी। अब कमला देखो कितनी उसको भाई की भी चिंता है। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप न करें। सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला कहती है, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। गौरी की नेचर बहुत अच्छी है, हर समय हंसती हंसाती रहती है। मतलब वो भी हंसती है, उससे प्यार से बात करती है। शी लाव्स ऑल द टाइम, हमेशा उससे प्यार से बात करती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। बोलते, बीइंग विद हर विल नॉट मेक मी मिस फ्रेंड्स एट ऑल। बोलती है, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। बट प्रमोद कहता है, बट सूनर और लेटर यू वी विल हैव टू पे द मनी कमला। कागज़ के टुकड़े, ध्यान से सुनो बच्चों, कागज़ के टुकड़े यहाँ पर पैसे हैं। कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? प्रमोद कहता है, हाउ लॉन्ग कैन यू लिव लाइक दिस अमंग दोज हु सेल देयर अफेक्शनल लव ऑन पीसेज ऑफ पेपर? मतलब उनके लिए कागज़ के टुकड़े, उनके लिए पैसा ही इम्पॉर्टेंट है। कमला कहती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन स्लोली। माँ जी राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं। बाबूजी ज़रा जिद्दी स्वभाव के हैं। बोलते हैं, बाबूजी इज़ अ बिट स्टबर्न इन नेचर। समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। इन टाइम, मतलब वो भी सब जो है भूल जाएंगे, शायद दहेज की बात, पैसे की बात। प्रमोद कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। सब एक ही धातु के बने हैं। अब प्रमोद को लगता है कि पति पत्नी दोनों एक जैसे हैं। दे आर ऑल मेड ऑफ द सेम मेटल। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। बोलते हैं, मे बी मदर्स अफेक्शन इज जस्ट अ शो। अब यहाँ पर राजेश्वरी, जो जीवनलाल की पत्नी कमला की सास है, रमेश की और गौरी की माँ है, उसकी एंट्री हो रही है। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, एंट्री ऑफ राजेश्वरी फ्रॉम इनसाइड। राजेश्वरी देखने में कैसी है? उसके गोरा रंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। अब राजेश्वरी पूछती है, कैसा दिखावा भैया? व्हाट काइंड ऑफ, मतलब क्यों, क्या किस बात के दिखावे की आप लोग बात कर रहे हो? प्रमोद बेचारा चौंक जाता है। प्रमोद इज शॉक्ड। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। मतलब वो ऐसे खड़े होने को होते हैं कि राजेश्वरी आई है। राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठती है। ठीक है, बैठे रहो तुम लोग हंसकर, क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? तो पूछती है, किस बात पर तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो? प्रमोद कहता है, आए बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? व्हाट डिड ही से? प्रमोद रिमेन साइलेंट, मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। कमला लोअर्स हर गेज। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। राजेश्वरी कहती है, आई अंडरस्टैंड, दे डोंट लिसन टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ द स्टबर्ननेस। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। बोलते, व्हेन योर लेटर केम ही वॉज रिफ्यूजिंग। बोलती, मैं तो समझाते समझाते हार गई, आई लॉस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। क्या फिर बोलती है, पूछती है, क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी बेचारा शांत है। प्रमोद इज साइलेंट अगेन। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी? बोलती है, मुझसे मेरे लिए जैसा रमेश है वैसा ही तुम। अब राजेश्वरी बेचारी कहती है कि प्रमोद को, कि जैसे रमेश मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। बोलो कितना रुपया चाहते हैं? ठीक है, तो प्रमोद कहता है, जी रुपये की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो प्रमोद अब फिर बात को छुपा रहा है, पैसे की बात छुपा रहा है। बोलते हैं, यस देयर वॉज नो टॉक ऑफ मनी। दे मतलब कुछ ऐसे ही बात, मतलब ऐसे ही घुमा रहा है बात को।
राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो हर, आई नो हिम वेरी वेल। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। मनी इज़ मोर डियर टू हिम देन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि राजेश्वरी जीवनलाल के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानती थी कि जीवनलाल पैसे को ज़्यादा महत्व देता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। प्रमोद जी आप। अब राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। विल टेल मी हाउ मच मनी आर दे रेडी टू टेक एंड लीव? वाई आर यू साइलेंट, टेल मी। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, इन लो एंड सैड वॉइस, 5,000, 5,000। राजेश्वरी बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। बोलते हैं दैट्स इट, आई विल गिव यू द मनी। उनके मुंह पर मारकर कहना कि हेलो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े। कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े मतलब पैसा, जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। अब राजेश्वरी अपनी तरफ से 5,000 रुपये चोरी, जीवनलाल से चोरी, प्रमोद को देने के लिए तैयार है, ताकि प्रमोद यह पैसा जीवनलाल को दे दे और कमला की विदा करा ले। अब देखो बच्चों, राजेश्वरी कितनी अच्छी है। राजेश्वरी बिल्कुल भी जीवनलाल जैसी नहीं है। जीवनलाल कितना कठोर, पैसे का लालची है, इतना पैसा है उसके पास, फिर भी उसे और पैसा चाहिए। पर राजेश्वरी बेचारी ममता की मूर्ति है ना, और बहू और बेटी में अंतर नहीं करती। बहू के लिए भी 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उठकर राजा राजेश्वरी सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। अब प्रमोद जो था वो स्वाभिमानी था। उसे अच्छा नहीं लगा कि पत्नी से पैसे लो और पति को दो। राजेश्वरी से पैसे लेकर जीवनलाल को दे दो। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है, बेचारी वैसे ही कमला बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटे, मेरे रहते विदा ना हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। राह देख रही होगी मतलब कमला का इंतज़ार कर रही होगी। नहीं, विदा ज़रूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज निकाल कर कमला की ओर बढ़ाती हुई, इवन जो उसके पास घर की तिजोरी की लॉक की है, सेफ की जो चाबी है, वो कमला को दे रही है। बोलती जाओ इसमें से तिजोरी खोलो, यहाँ से पैसे लेकर प्रमोद को दे दो। अब कमला जो थी वो भी स्वाभिमानी थी, उसे भी ऐसे पैसा लेना ठीक नहीं लगा। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। कमला डजंट स्ट्रेच आउट हर हैंड टू टेक द बंच। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। ठीक है, राजेश्वरी जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर, हरी अप। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। अब प्रमोद और कमला दोनों ही स्वाभिमानी हैं। दोनों को इस तरह गलत, मतलब इस तरह पैसे लेना अच्छा नहीं लगा। जीवनलाल अब बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अब जीवनलाल की आवाज़ आती है, इट्स टाइम फॉर गौरी टू कम एंड यू डिड नॉट मेक एनी प्रेपरेशंस टू वेलकम हर। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अब जीवनलाल के अनुसार जिसके पास पैसा है ना, सब कुछ है, वो नाक वाला है, और जिसके पास कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, उसकी नाक कटी हुई है। ये जीवनलाल के विचार थे, उसकी सोच थी कि क्योंकि प्रमोद के पास पैसे नहीं थे, उसकी नाक और मूछ नहीं है, मतलब सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। राजेश्वरी चिढ़कर, इरिटेटेड, गालियों के अलावा कभी सीधे बात नहीं निकलती मुंह से। बोलती है कि आप कुछ सही तरीके से बात नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम अब्यूजेस नो स्ट्रेट वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ। राजेश्वरी जो थी वो ऐसा बोलती है क्योंकि राजेश्वरी को अपने पति के स्वभाव के बारे में पता है। जब देखो तब बेढंगी बातें बोलती है, ऑलवेज बेढंगी रिडिकुलस टॉक्स। जीवनलाल, यह लो,
इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? बोलता है व्हाट एब्यूज हैव आई गिवन टू हिम? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं? मतलब तुम्हारे पास पैसा है दुनिया में और बाकी सबके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके समाज में इज्जत ही नहीं है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही? बोलते हैं प्रमोद, टेल मी, हैव आई सेड समथिंग बैड? अब प्रमोद बेचारा क्या बोले। प्रमोद धीरे से आगे बढ़ता हुआ, ठीक है कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। इन टूडेज वर्ल्ड मनी इज एवरीथिंग। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुचकटा है। बोलता है जिसके पास मन नहीं, द वन हु डज नॉट हैव मनी, उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब अगर उसकी नाक मूछ है तभी वह नकटा है, मुचकटा है, कोई इज्जत नहीं है उसकी। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, हॉर्न मतलब गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज़ आती है फ्रॉम द बैकग्राउंड। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, हैप्पी वॉइस में, आ गई मेरी गौरी, माई गौरी हैज़ कम। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। अब जीवनलाल आपको अपनी बेटी का वेलकम करना है। बोलता है व्हाट आर यू लुकिंग एट माई फेस स्टैंडिंग अप, ब्रिंग अ प्लेट ऑफ स्वीट्स फ्रॉम इनसाइड। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले दरवाजे की ओर है। ठीक है राजेश्वरी, हिज आइज आर टुवर्ड्स द आउटसाइड डोर। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है, गौरी का इंतजार। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। जीवनलाल मूव्स एक्साइटेडली टुवर्ड्स द डोर। तभी बाहर से रमेश आता है। जस्ट देन रमेश कम्स फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पर रमेश की एंट्री हो रही है। रमेश जीवनलाल का बेटा और कमला का पति। रमेश एक हरे बदन का सुंदर युवक है। ही इज है हैंडसम यंग मैन ऑफ अ सिंगल बॉडी, मतलब पतला दुबला। वह पैंट और कमीज पहने हैं। ही इज वेयरिंग पैंट्स एंड शर्ट। हाथ में बरसाती कोट है और उसके बरसाती कोट रेन कोट। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। देयर आर साइंस ऑफ सैडनेस ऑन हिज फेस। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, अब जीवनलाल आफ्टर रिमूविंग द कर्टन ऑफ द आउटर डोर एंड पीपिंग आउट इन अ नर्वस वॉइस, गौरी कहाँ है, वेयर इज गौरी? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। ठीक है, हैरान सी। कमला के हाथ में कंपन होता है। कंपन मतलब वाइब्रेशन, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। प्रमोद इज लुकिंग एट जीवनलाल विद ग्रेट अटेंशन। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो, एज इफ समवन हैड पंच्ड हिम इन द चेस्ट। विदा नहीं की? क्यों नहीं की? रमेश कहता है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहेंगे। जीवनलाल कहता है, वी हैव गिवन द अर्निंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम एंड इन देयर आइज द डॉरी हैज़ नॉट बीन पेड इन फुल, ग्रीडी समवेयर। अब देखो, जीवनलाल उनको लालची कह रहा है, लोभी कह रहा है, ग्रीडी कह रहा है, जबकि जीवनलाल खुद भी तो वैसा ही था। राजेश्वरी उठकर, क्यों उन्हें बुरा भला कह रहे हो? वाई आर यू अब्यूजिंग दैम? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भों सिकुड़ी ही रहती है। बोलती है इवन इफ द डॉटर्स, मतलब डॉटर्स जो बेटी वाले हैं वो अपने हाउसेस को बेच दें और सब कुछ दे दें, बट ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। जितना पैसा दो उनको और ही चाहिए होता है। अब जीवनलाल कहता है, मगर शराफत और इंसानियत। अब जीवनलाल देखो, शराफत और इंसानियत की बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, जबकि जीवनलाल तो खुद ही वैसा है। राजेश्वरी बीच में, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? नाउ यू क्राई आउट फॉर डिसेंसी एंड ह्यूमैनिटी। कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम होगी। अब राजेश्वरी कहती है कि आई वोंट बी साइलेंट एनी मोर।
बोलती है क्या कमी है, जो प्रमोद ने दहेज दिया वो भी तो बहुत कुछ था। जीवनलाल अनसुनी करके, अब जीवनलाल अनसुनी मतलब इग्नोर करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं बोलता है दे हैव इंसल्टेड मी बाय नॉट सेइंग नॉट सेंडिंग माई डॉटर, उन्होंने नहीं भेजा। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो ना। यू आर ऑल्सो इंसल्टिंग समवन बाय नॉट सेंडिंग देयर डॉटर। जीवनलाल चीख कर स्क्रीमिंग, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? मतलब तुम्हें आंखें नहीं खुली, तुम्हें सच्चाई का एहसास नहीं हुआ, अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। गिव द सेम ट्रीटमेंट टू द डॉटर ऑफ अदर्स यू वॉन्ट फॉर योर डॉटर। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट कंसिडर योर डॉटर इन लॉ एंड डॉटर टू बी द सेम, यू विल नीदर गेट हैप्पीनेस नॉर पीस। तुम्हें ना तो सुख मिलेगा न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। जीवनलाल मतलब रेस्टलेसली इधर ऐसे घूमने लगता है। वे हाथ मल रहे हैं। दे अपने हाथ रबिंग, ही वॉज रबिंग देयर हैंड्स, रबिंग हिज हैंड्स। प्रमोद बेचारा सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, अब जीवनलाल इसमें हम देखते हैं कि जीवनलाल जो है, इस एक्सट्रैक्ट में हम देखते हैं जीवनलाल कंफ्यूज हो गया है। बहू और बेटी, बेटी और बहू, इस एक्सट्रैक्ट में जीवनलाल को अपनी शायद गलती का एहसास हो रहा है। अजीब उलझन है, ठीक है, मतलब अभी अजीब सी कंफ्यूजन है उसके पास, कुछ समझ नहीं आता। वो अब जीवनलाल को समझ ही नहीं आ रहा, बोलता आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि अब जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। राजेश्वरी, अब ये बच्चों ये एक्सट्रैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजेश्वरी कहती है अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला है तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। अब राजेश्वरी कहती है इफ एवरी वन रिमेंबर्स दैट दे ऑल्सो हैव अ डॉटर देन ऑल द कन्फ्यूजन्स विल बी सॉल्व्ड। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हैं, ठीक है। शायद तुम ठीक कहती हो, मे बी यू आर राइट। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक जाता है, शॉक्ड। प्रमोद कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है और फिर घूमकर, मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। बोलता है रेस्ट श्योर्ड दिस टाइम आई विल नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग ऑइंटमेंट फॉर योर इंजरी। मरहम मतलब 5,000 रुपये जो जीवनलाल को चोट लगी थी, दहेज उसको पूरा नहीं मिला था। जीवनलाल दुखी स्वर में, इन अ सैड वॉइस, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जीवनलाल जो गलती, जो अन्याय, इनजस्टिस कमला और प्रमोद के साथ कर रहा था, वही उसके साथ जब हुआ, उसकी बेटी गौरी को विदा नहीं किया गया, तब जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रमोद लौटता हुआ, साश्चर्य बाबूजी। जीवनलाल, अब जीवनलाल को उसकी गलती का एहसास जो हो गया है। जीवनलाल निश्वास छोड़ता, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। मतलब कई बार मतलब जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बोलता है समटाइम्स इवन एन इंजरी कैन हील। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट अस? जाकर अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? वाई डोंट यू गो इनसाइड एंड प्रिपेयर? बहू की विदा नहीं करनी क्या? अब वो अपनी बहू कमला को भेजने के लिए मान जाता है। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछते हुए, हर्ष मतलब खुशी, अब कमला बहुत खुश है। शी मतलब वाइपिंग अवे टीयर्स ऑफ जॉय, अपने आंसू पोंछ रही है, शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। रमेश एंड प्रमोद स्माइल एंड लुक एट ईच अदर। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। जीवनलाल मूव स्लोली टुवर्ड्स द विंडो। तभी धीरे से यवनिका पात होता है। यवनिका मतलब पर्दा गिर जाता है। और यहीं पर हमारी एकांकी जो है समाप्त होती है। कहने का अर्थ ये कि ये जो एकांकी हमने पढ़ी बहू की विदा,
जो कि दहेज की समस्या पर आधारित थी कि दहेज के लिए लड़की वालों को कितना कुछ सहना पड़ता है, उन्हें अपना घर अपना सब कुछ बेचना पड़ता है, जो कि गलत है। अगर लड़के वाले और लड़की वाले दोनों समझे, दोनों एक दूसरे की मजबूरी को, लड़के वालों को भी समझना चाहिए, लड़की वालों को भी एक दूसरों को समझते हुए दहेज लेना और देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर भी यह जुर्म है दहेज लेना और देना। लड़की वालों को दहेज नहीं देना चाहिए और लड़के वालों को दहेज नहीं मांगना चाहिए। शादी साधारण तरीके से करनी चाहिए, जिससे लड़की वालों पर भी ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन ना पड़े। तो ये जो एकांकी हमने पढ़ी दहेज की समस्या पर, ये आपको इसका क्वेश्चन भी ज़रूर याद रखना चाहिए कि दहेज प्रथा क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, यह सब आपको करना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये एकांकी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।